मैंने ये नहीं था कहा कि उसको ना मारा तो मैं मार जाऊंगी। मैंने कहा अगर घर वालों को पता चल गया तो मैंने कोई चीज़ खा ली। उसकी जली हुई लाश घर वाले मेरे चाचू गए थे और मेरे बड़े गए थे, वो ही लेके अच्छा। आए। इसने बोला मैं कहाँ इसको मतलब इसको कहीं ठिकाने लगाओ। इसने बोला मैं क्या करूँ, मैं इसको कहाँ छोड़ के आऊँ। फिर इसने बोला अच्छा मैं कुछ करता हूँ। सलमान को सिर्फ उस सज़ा ये मिली है कि उसने अपनी चाचा चाची को अपने आशना के साथ देखा है। तुम्हारी जेठानी क्या कहना है, मैं तुम्हारे घर तो नहीं रहता। आप वो उसकी पिक्स बना के फिर ऊपर चढ़ाएं जो जो वो कहती है कि मैंने पकड़ा है, तो आप सब उसको बच्चों का तो कोई गुनाह नहीं है ना, वो तो कातिला थी। ससुराल में मेरे उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे। वो मुझसे प्यार करता था, मैं नहीं थी करती। आपने भी शायद उस लड़के के इंटरव्यू देखे होंगे, मेरे को नहीं लगता पुलिस ने उससे कोई पूछा या उसको कोई थप्पड़ ही लगाया। मैंने उसको कभी कॉल भी नहीं थी की। मुझे तो उसका नंबर का भी नहीं पता। मेरे पास कोई नींद का सिरप नहीं था। अच्छा। गोलियां मेरे पास मौजूद थी, ठीक है। बच्चे का क्या गुनाह है, बच्चे मासूम है। पहले भी ये मेरे पास ही ज्यादा होते थे, माँ तो बस इन्हें चेंज करवाती थी या फिर दूध डाल कर देती, खाना भी नहीं कभी बना कर दिया उसने इन्हें। बच्चे याद आते हैं या सिर्फ उम्र काफी है? नहीं, बच्चे बहुत याद आते हैं। तो इस वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं गुजरांवाला में, जहां पर एक चाची अपने आशना के साथ नजेबा हरकत करते पकड़ी गई तो उसने अपने सगे भतीजे को जान से मार दिया। तुम्हारे साथ कौन कौन मुलव्वस था इसको कत्ल करने में? अकेला ही हूँ सिर्फ। उसको ले जाके मारा भी उधर, जी। जलाया भी उधर? जी। किस तरह जलाया उसको? मतलब कि पराली के ऊपर रख के आग लगा दी थी। उस वक्त जिंदा था वो? आपको अपने बयानात में कुछ ख्याल आ रहा है कि आप ये भी झूठ बोल रही हैं कि आपने इसको कहा था सिर्फ छोड़ के आओ? नहीं, मतलब मैंने इसको ऐसे बोला था कि मतलब इसको कहीं छोड़ आओ, या मतलब इसने बोला मैं कहाँ इसको मतलब इसको कहीं ठिकाने लगाओ। इसने बोला मैं क्या करूँ, मैं इसको कहाँ छोड़ के आऊँ। फिर इसने बोला अच्छा मैं कुछ करता हूँ। फिर मारने का मैंने बोला था इसको। फिर आपने कहा था, आपने इसको ये कहा था कि अगर उसको ना मारा तो मैं भी मर जाऊंगी? मैंने ये नहीं था कहा कि उसको ना मारा तो मैं मार जाऊंगी। मैंने कहा अगर घर वालों को पता चल गया तो मैंने कोई चीज़ खा ली। और इससे पहले तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे ताल्लुकात जो थे इसके बड़े भाई शानी से भी थे, जो ज़द-ए-आम है गाँव में भी और ससुराल में भी? मेरे उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे। वो मुझसे प्यार करता था, मैं नहीं थी करती। झूठ बोल रही हो फिर तुम। उसको पता है, उससे पूछ लें। नहीं, मैं आप बताओ ना, आप वो क्यों बताए? उसका बड़ा भाई है ना। उसका बड़ा भाई जब प्यार करेगा किसी लड़की से तो वो लड़की को पता होगा या भाई को पता सारी होगा? बात है, वो भी घर में रहता था, उसको भी तो पता होगा ना कि वो प्यार करता था, मैं नहीं थी करती। आप उसके साथ उसको भी प्यार करती थी, उसके साथ भी रिलेशन में थी और इसके साथ भी रिलेशन में थी? मैंने उसको कभी कॉल भी नहीं थी की। मुझे तो उसका नंबर का भी नहीं पता। इतना बड़ा काम करने के बाद कम से कम सच बोलना चाहिए। मेरे पास कोई नींद का सिरप नहीं था। अच्छा। गोलियां मेरे पास मौजूद थी, ठीक है। और वो मुझे उमर ने मतलब इकट्ठी ला के दी हुई थी। अच्छा। तो मैं ये नहीं थी करती कि मतलब उमर को ये पता है कि जब मैं रात को गोलियां देती थी इससे मिलती थी, और जब बाहर से आया था पिछले साल मतलब फंक्शन पे, और तब की गोलियां पड़ी हुई हैं। और जब कभी बात नहीं थी होती, घर वाले घर में मौजूद होते थे, तो रात को कभी कभार मतलब हस्बैंड को गोलियां दे के इससे बात करती थी। और तुम्हारे ऊपर एक ये भी इल्ज़ाम है कि तुम जादू टूना भी करती थी। तुम्हारे कमरे से वो कोई उल्लू की कुछ चीज़ें और वो कोई दिल और कोई कलेजी टाइप अगर मैं जादू टूना करती होती मैं इस जगह पे होती। फंस भी जाता है, काला जादू है हराम, फंस भी गई, कोई बात नहीं। जादू का पता ही। और जो तुम्हारे कमरे से अलमारी में से चीज़ें बरामद हुई वो तो वो आपने देखी है? तुम्हारी जेठानी क्या कहना है, मैं तुम्हारे घर तो नहीं रहता। आप वो उसकी पिक्स बना के फिर ऊपर चढ़ाएं जो जो वो कहती है कि मैंने पकड़ा है, तो आप उसको याद आते हैं बच्चे अब? हर पल याद आते हैं। कितने दिन हो गए थाने? तकरीबन 11-12 दिन हो गए। बच्चों को नहीं देखा 11 दिन से? बच्चे याद आते हैं या सिर्फ उम्र काफ़ी है? नहीं, बच्चे बहुत याद आते हैं। क्या करती हो जब याद आते हैं? रोती हूँ। में थे आप, बहुत दूर थे, 7 समंदर पार थे। आपकी क्या कैफियत थी उस वक्त जब बेटा मिल नहीं कैफियत रहा तो था? सर ऐसी थी कि दिल करता था उड़ के यहाँ से चला जाऊँ। आपको सलमान किस हालत में मिला? ये उसकी जली हुई लाश घर वाले मेरे चाचू गए थे और मेरे बड़े गए थे, वो ही लेके आए। अच्छा। आशा आपकी सगी खाला की बेटी है, आपको पता है कि सलमान को किस चीज़ की सज़ा मिली?
सलमान को सिर्फ उस सज़ा ये मिली है कि उसने अपनी चाची को अपने आशना के साथ देखा है। आप नहीं समझते इस मासूम फूल के लिए ये सजा बहुत बड़ी थी, इसको वैसे समझा दिया जाता, डांट दिया जाता। सर वो ये भी कर सकती थी ना, वो ना मानती, ये भी तो हो सकता है। बच्चे की बात पे आजकल कौन यकीन करता है, ऐसे ही कोई है। आदमी नहीं यकीन करता है। फिर वो 12 साल का था, हाँ, ठीक है। लेकिन शायद उसको ऐसा डर था कि वो पहले भी कई दफ़ा घर में पकड़ी गई थी, जी जी, यही बात है। तो उसकी बात पर कोई यकीन ना करता। नहीं, यकीन तो वो करते सब, लेकिन उसको शायद कोई और बैर था मेरे बेटे से। सही है, वो मेरे पापा और मेरी मम्मा थी ना, वो भी ज़्यादा इनसे ही करते थे। अच्छा, अभी ये छोए हैं ना, तो जब वो आई थी वो पहले से ही जलती थी। ये आपकी गोद में कौन है? ये आशा का बेटा है। ये आयशा का बेटा अपने बेटे की जो कातला है उसके बेटे को अपने सीने के साथ लगाया हुआ है। सर बच्चों का तो कोई गुनाह नहीं है ना, वो तो कातला थी। बच्चे आपको क्या कहकर पुकारते हैं जो आयशा के बच्चे हैं? ये पापा कहते हैं मेरे को। अच्छा, अब आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपने FIR कटवाई है, मुलजिम गिरफ्तार है, जी, जी। आपको मुलजमान की जानिब से कुछ धमकियों का सिलसिला तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, पुलिस आपके साथ तावन कर रही है? पुलिस है, लेकिन बस एक ही बात मैं कहूँगा पुलिस से, बड़े अफसरान से, आपने भी शायद उस लड़के के इंटरव्यू देखे होंगे। मेरे को नहीं लगता पुलिस ने उससे कोई पूछा या उसको कोई थप्पड़ ही लगाया होगा। पुलिस ने उसके साथ सख्ती नहीं की। जी भाई, आयशा के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। और ये आपका सबसे छोटा बेटा, ये वाला? जी, आशा का ये छोटा बेटा। ये आयशा का बेटा है? जी आपके बच्चे की कातला का बेटा है ये? जी और आप उसको ऐसे सीने से लगाए बैठे हैं? जी। बच्चे का उसने क्या आपके गुनाह? बेटे के साथ इतना घिनौना जुर्म किया? जी, बच्चे का क्या गुनाह है, बच्चे मासूम है। पहले भी ये मेरे पास ही ज्यादा होते थे, माँ तो बस इन्हें चेंज करवाती थी या फिर दूध डाल कर देती। खाना भी नहीं कभी बना कर दिया उसने, खाना भी मेरे बच्चों के साथ ही खाते अच्छा, अपने बच्चों को खाना भी नहीं बना के देती थे। थी? नहीं हर वक्त मोबाइल में? जी, खाना एक टाइम ही बनाती थी, रात को रेडीमेड भाई ला कह देती थी मैंने नहीं बनाना, तो भाई रात को ला कर देते थे खाना बाजार से ही। और अच्छा बाजी, इनको देखकर आपको सलमान याद नहीं आता? सुलेमान तो याद आते, लेकिन इनका गुनाह नहीं। मेरा बेटा खुद इनसे बहुत प्यार करता था। कभी इन इस 13 दिनों में एक तरफ सलमान याद आ रहा हो, एक तरफ ये सामने हो, कभी इन पर गुस्सा आया हो? नहीं, मैंने कभी इन पर गुस्सा नहीं किया। हमेशा बेटा बना के रखा है? जी, माशाल्लाह से बेटा ही हमारा। कितना ये सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, इसमें क्या हकीकत है, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।